नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 20 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और हमने 1 से लेकर 19 तक प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी करा दिया है और प्लस आप लोगों को नोट भी प्रोवाइड की है। नोट कहाँ प्रोवाइड की है? तो आप लोगों को नोट प्रोवाइड की है मैंने टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ से जाकर PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हैंड रिटन। आप देख सकते हैं इतने सुंदर नोट आप लोगों को ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टेलीग्राम में दे रहा हूँ। तो वहाँ से जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 20 को। और 1 से 19 तक प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करने के बाद ही आप इस वीडियो को या इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। और उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उन सभी को जाकर अभी आप लोग रिवीजन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 को। तो देखिए, कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो कुमुदिनी लखिया। बैडमैन बुक किसकी है? तो गुलशन गोयर की है। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में हुआ था। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लाउड स्पीकर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1954 में हुई। पहली बार कब दिए गए? तो 1955 में दिए गए। कितनी भाषाओं के लिए दिए जाते हैं? 24 भाषाओं के लिए। इसमें पैसा कितना दिया जाता है? तो 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। 2024 में किन्हें मिला? तो 2024 में हिंदी पुस्तक मैं जब तक बाहर आई के लेखक गगन गिल को मिला था। और इंग्लिश पुस्तक के लेखक रिपोर्ट नाइट्रस पुस्तक के लेखक स्टरिन को मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो देखिए, साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है ये। और साहित्य नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई। उद्घाटन 1953 में हुआ। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर की पुस्तक कौन सी है? तो रन्स एंड रूइंस है। और इनकी एक और पुस्तक है सनी डेज। और इनका उपनाम क्या है? लिटिल मास्टर इनका उपनाम है। लिटिल मास्टर उपनाम है। डेमोक्रेसी 11 द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी है? तो ये राजदीप सरदेसाई की है। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की है। कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम है। इम्परफेक्ट बुक संजय मांजरेकर की है। द शो मैन ग्लेन मैक्सवेल की है। आई हैव द स्ट्रीट्स रविचंद्र अश्विन की है। द इनसाइडर, ये किसकी है? आकाश चोपड़ा की है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, द धोनी टच, ये किसकी है? भरत सुदर्शन की है। और स्ट्रॉन्जिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ये किसकी है? रवि शास्त्री जी की है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये किसकी है? रामचंद्र गुप्ता जी की है। ड्राइवन, ये किससे संबंधित है? कोहली से संबंधित है, लेकिन लिखा किसने? विजय लोकपल्ली जी ने लिखा था। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस संगीतकार ने 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रीम प्रोजेक्ट जीता था? तो ये जाकिर हुसैन ने जीता था। इनको पद्मश्री 1988 को मिला था। पद्म विभूषण 2023 को मिला था। पद्म भूषण जो है 2002 को मिला था। 2024 में इन्हें ग्रैमी मिला है। और प्लेनेट ड्रीम के लिए इन्हें 1992 में ही ग्रैमी मिल चुका था। शिव मणि किससे संबंधित है? ड्रम से संबंधित है। अल्लाह रखा तबला से संबंधित है। राकेश चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। और राकेश चौरसिया को एज वी स्पीक एल्बम के लिए ग्रैमी 2024 में मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो मायको किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ही ड्री मनाया जाता है। सिक्किम में क्या मनाया जाता है? सिक्किम में मंगन संगीत समारोह कागयेद मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मणिपुरी में कौन सा बनाया जाता है? याओ सांग बनाया जाता है, जो कि 5 दिन बनता है। और काग चिगबा बनाया जाता है। मेघालय में बेहंदी खलम बनाया जाता है। मोहिनी अट्टम किस नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम लास्य शैली से संबंधित है। ये इसे जादूगरनी का नृत्य कहते हैं। ये एकल महिला द्वारा किया जाता है। और ये केरल कला मंडलम का संबंध मोहिनीअट्टम से है।
मोहिनीअट्टम की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो व्यवहार माला में मिलती है। व्यवहार माला के लेखक माजा मंगलम नवूदरी हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये केरल का है। ये वैष्णव संप्रदाय को दर्शाता है और वायु तत्व को दर्शाता है। और मोहिनीअट्टम की भाषा कौन सी है? तो इसमें मणि प्रबलम भाषा है और चमेली के पुष्प इसमें धारण किए जाते हैं और इसमें साड़ी धारण की जाती है। कौन सी साड़ी है? केरल की कसूबी साड़ी है केरल की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में स्थित है। मणिपुर में स्थित है। इम्फाल में। उद्घाटन मोदी जी ने 2018 में किया था। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1984 में नई दिल्ली में बना। NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी 2002 का है, बेंगलुरु में है। BCC की स्थापना 1928 में हुई, मुंबई में। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई, दिल्ली में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में हुई, नई दिल्ली में। बैडमिंटन संघ कब बना? तो 1934 में बना था। किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में आरक्षण प्राप्त है। और अनुसूचित जाति आयोग के लिए आर्टिकल 338 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 338A है और OBC आयोग आर्टिकल 338B में बताया गया है। और आर्टिकल 338A को 89 संविधान संशोधन 2003 से जोड़ा गया था। SC लिस्टेड है आर्टिकल 341 में और ST लिस्टेड है आर्टिकल 342 में। अनुच्छेद 340 पिछले वर्ग आयोग से संबंधित है। इनके लिए आयोग बनाए गए थे। काका कालेगर आयोग, जो कि 1953 में गठित हुआ था। और इसकी रिपोर्ट कब आई थी? तो रिपोर्ट आई थी 1958 में। और BP मंडलम, ये 1989 में गठित हुआ था और रिपोर्ट 1980 में आई थी। और इस पिछला वर्ग आयोग के लिए संविधान संशोधन कौन सा था? तो 102 संविधान संशोधन 2018 का। अनुच्छेद 343 में संघ की आधिकारिक भाषा को बताया गया है। भाषा के लिए आर्टिकल 343 से 351 तक है। राजभाषा को संविधान का 7वां भाग बताता है और राष्ट्रीय भाषा अपनी कोई नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में हुआ। BG खरे इसके पहले अध्यक्ष थे। और राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था। संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में हुआ था। राजभाषा आयोग को बताता है आर्टिकल 344। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग होने वाली भाषा को बताता है। और आर्टिकल 210 जो है विधान मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा को बताता है। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी। और इसने मोहम्मद एग्लो ओरिएंटेड स्कूल की स्थापना की 1875 में, और जो कि आगे जाकर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था 1920 में। अब जानते हैं आगे। तो देखो, अहमदिया आंदोलन चलाया गया था मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। और राधा स्वामी आंदोलन चलाया गया था 1861 में शिव दयाल द्वारा। बहावी आंदोलन 1889 में सैयद अहमद बारलेवी द्वारा चलाया गया था। देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद कासिम नैनोतवी द्वारा चलाया गया था। किस वर्ष में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई? 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। वेद समाज की स्थापना 1864 में श्री घरालू नायडू ने की थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। और ज्योतिबा फूले की बुक कौन सी है? गुलामगिरी है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी इसकी स्थापना। और इनकी बुक कौन है? दयानंद सरस्वती की बुक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडिता रमा बाई ने की थी। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में MG रेनाल्डे ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1897 में की थी। रामकृष्ण
परमहंस, इनकी पत्नी या गुरु को बोले तो माँ शारदा हैं। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को हुआ। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। इनकी बुक भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग और योग इनकी बुक से संबंधित होता है। 1894 में वेदांत समिति की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त। भारत में स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्ष आच्छादन देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 24.62% है। और इसमें ओनली वनावरण पूछे तो 21.71% है। 18वीं वन रिपोर्ट आई दिसंबर 2024 में, इसमें 25.7 है। और अगर वनावरण पूछे तो 21.76% है। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिन्हें वर्षा वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन और उष्णकटिबंधीय दलदलीय वन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, जो कि 46.67 पाया जाता है। फिर उसके बाद सिलिकॉन 27% पाया जाता है। फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है 8%। और फिर लोहा पाया जाता है 5% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 20%, आर्गन होती है 0.93%, कार्बन होती है 0.03%। मानव शरीर में सबसे पहले ऑक्सीजन होती है, फिर कार्बन होती है, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन होती है। अब चलते हैं आगे। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बाजरा मध्य प्रदेश है। और बाजरा के लिए सबसे पहला स्थान राजस्थान का आता है। मक्का और रागी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होते हैं। मूंगफली गुजरात में होती है। जूट जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है। कपास महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। और उड़द और चना ये कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। और गन्ना सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। मोटे अनाज के लिए कर्नाटक पहले स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा। इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन में हुई थी। HDI के आंकड़े UNDP जारी करता है। और ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट WEF द्वारा जारी होती है, जो कि विश्व आर्थिक मंच है। ग्लोबल फेज फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। कौन सा विटामिन शरीर के कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए मदद करता है? विटामिन डी। और रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम फायरिडॉक्साइड है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन। और विटामिन A1 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 19। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगाने पर वह अचानक रुक जाता है, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20। साल्क के टीके की सहायता से किस रोग को रोका जाता है, तो पोलियो को। पोलियो की खोज लैडस्निन ने की थी। और पोलियो का वैक्सीन अल्बर्ट ब्रोस ने खोजा था। टीबी का टीका अल्बर्ट कोच ने खोजा। चेचक को वेरियोला वायरस ने खोजा था। और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। डायबिटीज को बेटिका ने खोजा था। मलेरिया को रोनाल्ड डॉस ने खोजा था। रेबीज का टीका लुइस पास्चर ने खोजा था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट 20 का रिवीजन कर लिया है। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 21 के साथ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।